तुम्हें याद है वो जगह जहाँ से मेरे इश्क के इस जुनून की इब्तिदा हुई थी, जहाँ पहुँचते ही मुराकबे की सी कैफियत तारी हो जाती थी। बादल आ जाएं तो हूबहू वैसी ही दिखती है जैसी बरसों पहले हमने देखी थी। धूप निकल आए तो आज भी सुहाने ख्वाब सी लगती है। तुम्हें याद है नीली झील का वो साफ पानी, यहाँ कश्तियाँ अब भी चलती हैं। तुम्हारी अदम मौजूदगी से ये पानी नीला नहीं है, मगर शायद मेरे जज्बात की तरह अब के बर्फ ज़्यादा पिघली है। पानी भी तेज़ तेज़ बहता है और दिल के दरीचों पर गए दिनों की याद के सागर उंडेलता है। तुम्हें याद है जब झील के पहाड़ों पर बर्फ जमी थी, ठिठराई हुई सी, महकाई हुई सी घोड़े की चाप से तुम घबराई हुई सी। तुम्हें याद है झील को जाती वो सुनसान सड़क और मुश्किल रास्ता, फिर अचानक एक मोड़ पर झील का वो खूबसूरत मंजर, वो मंजर तुम्हारी याद लेके आया है। ये जगह आज भी वैसी ही लगती है, इन नज़ारों में बस तुम्हारी कमी है। झील सैफुल मुलूक पर महज इसलिए जाना था कि इस झील के ड्रोन शॉट्स नहीं थे मेरे पास, मगर झील पर पहुंचकर कुछ पुरानी यादों ने ऐसा घेरा डाला कि नज़म ही कह डाली। दन्ना मीडोज से वापसी का सफ़र बहुत ही शानदार था। बारिश, जंगल, बादल, सर्दी, सुकून और नज़ारे, सब कुछ तो था जो काबिले दीद भी था और काबिले तवज्जो भी। उसके बाद नारान पहुंचने से पहले पहाड़ों में डूबते सूरज की आखिरी किरणें, उन पर बादलों का रक्स, फराटे भरती गाड़ी और खूबसूरत रास्ता। रात गए नारान पहुंचकर सोने के अलावा कुछ भी समझ से बाहर था, क्योंकि दन्ना मीडोज के सफ़र ने एक बार फिर बहुत थका दिया था। मगर नारान की सुबह बहुत खूबसूरत थी, हमेशा की तरह। हल्की बारिश से जैसे हर चीज़ धुल सी गई थी और गहरे बादलों ने नारान को अपनी लपेट में लिया हुआ था। ऐसे में झील का सफ़र बहुत ही खुशगवार और यादगार था। सालों पहले झील रोड के नज़ारों में बहुत फ़र्क महसूस हुआ। जा बजा होटल बन चुके हैं और रोड भी बन चुका है झील के आधे सफ़र तक। सब कुछ मुख्तलिफ था यहाँ, मगर ज़रा बुलंदी से जो देखा तो वही नज़ारा याद आया जो बरसों पहले देखा था। ज़रा आगे चले तो ख्याल आया कि वादी कागान की सबसे बड़ी झीलों में शुमार होने वाली सैफुल मुलूक झील तक सयाहों की रसाई आज भी जुए शीर लाने के बराबर है, वरना हुकूमत चाहे तो क्या हो नहीं सकता। मौसम मुसलसल खुशगवार और रोमानवी था, मगर ज़रा और आगे बढ़े तो परेशानी भी बढ़ी कि बादलों में कहीं झील का नज़ारा मांद ही ना पड़ जाए। मगर कुदरत ने शायद मेरे दिल की आवाज़ सुन ली थी। इसी परेशानी के आलम में
जब झील पर पहुँचे तो समा खुल चुका था, बादल छट चुके थे और नज़ारे धुल चुके थे। खामोश लबों के साथ खुदा का शुक्र अदा किया जिसने एक बार फिर झील का नज़ारा करने का मौका फराहम किया। ये पहुंच गए हम सैफुल मलूक लेक और अभी अभी यहाँ पे मौसम खुला है, वरना गहरे बादल थे और बारिश हो रही थी। ये जीप पार्किंग है यार, बड़े अफसोस की बात है। वैसे नारान से लेकर सैफुल मलूक तक कोई 40 मिनट का सफ़र है और 3 जगह पे इन्होंने टिकट लिया है। मतलब टूरिस्ट को आते जाते लूटने का फुल प्रोग्राम बनाया हुआ है इन्होंने। कोई हया कोई शर्म नहीं है। यूनियन बनी हुई है यहाँ पे जीप वालों की। खैर ये जगह बहुत खूबसूरत है, इसको देख के जो है ना उसकी कोई अहमियत नहीं है उन बातों की। झील का पानी थोड़ा सा गदला हो चुका है, शायद इसलिए कि पिछले दिनों गर्मी बहुत बढ़ी है तो बर्फ़ ज़्यादा पिघली है। क्योंकि अभी 15 दिन पहले जो झील की पिक्चर्स आ रही थी उसमें ये सारे पहाड़ ये बर्फ़ पोश थे और अभी वो जो आंसू लेक का जो ट्रैक सामने नज़र आ रहा है वहाँ से भी तकरीबन बर्फ़ पिघल चुकी है। तो खूबसूरत ये बादल और जो आसमान के साथ और बर्फ़ पोश पहाड़ों के साथ ये मलका पर्वत इस तरफ और इस झील का नज़ारा, इसने जो है ना शहर में मुब्तला कर दिया है। बहुत खूबसूरत, मज़ा आ गया यहाँ पे आके। टूर का ये लास्ट पॉइंट है और अभी तक जो है ना लेक उसमें मिसिंग थी। ऑल्दो ये लेक मैंने पहले 3 दफ़ा देखी हुई है और यहाँ पे हमने कैंपिंग भी की थी बैक इन 2017। लेकिन हर दफ़ा इसका नज़ारा जो है ना वो मुख्तलिफ ही होता है। कभी बादल होते हैं तो कभी बर्फ़ होती है पहाड़ों पे। अगस्त में आए तो इन पहाड़ों पे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं होती और थोड़े थोड़े ये सुर्खी माइल हो चुके होते हैं। सितंबर में उससे ज़्यादा। तो ये ज़बरदस्त काम हो गया। ये जो आखिरी जाते जाते टूर का एक पार्ट जो मिसिंग था ना, सबसे पहले हम एक पहाड़ की चोटी पर गए, उसके बाद हम मीडोज़ देखी हमने, उसके बाद हमने रिवर देखा और अब लेक। तो दुआओं में याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट ट्रिप, अल्लाह हाफिज़।